नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नव संस्कृतम के द्वितीय पाठ संयुक्त व्यंजनानी का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम जैसे कि है संयुक्त व्यंजनानी। तो यहाँ पर जो अब आगे आप देखेंगे, क्योंकि आपकी ये संस्कृत की बुक है और जो प्रत्येक पाठ है उसका नाम भी संस्कृत में ही आएगा। तो यहाँ पर जो पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजनानी, इसका मतलब है संयुक्त व्यंजन, मतलब व्यंजन। जैसे कि दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन और स्वर के बारे में आप पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, जो पाठ का नाम था वर्ण विचार या वर्णमाला। अब ये द्वितीय पाठ है, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो आज यहाँ पर हम उन्हीं व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। संयुक्त व्यंजनानी का मतलब है जब कोई स्वर रहित व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है आ। जैसे कि आप बोलेंगे क, तो उसमें पीछे से आवाज़ आएगी आ की, तो इसका मतलब उसमें आ छिपा होता है। तो जब कोई स्वर रहित, स्वर जिसमें ना हो, यानी जिसमें आ ना हो या कोई भी स्वर ना हो, जिसमें वो अक्षर ऐसा हो कैसा, जिसमें हलंत लगा हुआ हो, आधा अक्षर हो, तो जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलाकर एक कर दिया जाता है। तो एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलाकर एक कर दिया जाता है, तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया। संयुक्त मतलब साथ में, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, स मतलब साथ में, युक्त मतलब जुड़ा हुआ व्यंजन। तो दो व्यंजनों को मिलाकर या दो व्यंजनों के योग से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे आपका जो प्रक्रिया है वो है संयुक्त व्यंजन के बाद है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। तो जो आपका ये शब्द है वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब है वर्ण मतलब अक्षर, विच्छेद मतलब अलग अलग करना, मतलब अक्षरों को अलग अलग करना, उसको क्या करना, एक्सपेंड कर देना। जैसे कि आप मैथ्स में भी जो आपकी डिजिट्स होती हैं तो उसको आप एक्सपेंड करते हो या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। तो शॉर्ट मतलब वर्णों का संयोजन करना, संयोजन मतलब योजन मतलब जोड़ना, ठीक है। वर्ण संयोजन मतलब जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो संयोजन हो जाता है, मतलब जोड़ कर लिखना। और विच्छेद मतलब उसको एक्सपेंड कर देना, यानी अलग अलग लिखना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली चीज़ आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे कि संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं, दो स्वर रहित व्यंजनों से बनते हैं, ठीक है। इसको आगे और आपको विस्तार में बताया जाएगा भी। और वर्ण विच्छेद का मतलब है उन वर्णों को क्या करना, अलग अलग कर देना। जैसे कि किसी भी एक शब्द के अंदर आए हुए तीन या दो तीन अक्षर जो भी होते हैं, जैसे कि राम में दो अक्षर हैं और दो मात्राएं हैं, तो इनको, अक्षरों को और मात्राओं को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। और उन्हीं को फिर जोड़ कर लिख देना, वो वर्ण संयोजन कहलाता है, ठीक है। शब्द के अक्षरों को कम से कम पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। मतलब कम से कम उसकी सबसे छोटी फॉर्म में उसको बिल्कुल छोटा छोटा कर देना, टुकड़े कर देना बिल्कुल उसके, तो ये क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। उससे विपरीत वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। और उसी का उल्टा अगर कर देंगे कि जो अलग अलग हैं उनको जोड़ कर लिखना, संयोग मतलब संयोग करके, योग करके यानी जोड़ करके लिखना, क्या कहलाता है, वो वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, ये देखिएगा क्या है, वर्ण विन्यास इसमें करना है यानी वर्ण विच्छेद करना है। तो विदिता, ठीक है। अब विदिता में कितने अक्षर हैं यहाँ पर, देखिए वा, दा और ता, और इन तीनों पर ही मात्राएं हैं यानी स्वर हैं। वा में भी स्वर कौन सा मिला है, ई स्वर मिला हुआ है, दा में भी ई स्वर मिला हुआ है,
और ता में आ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि ये है वा, तो व के नीचे हलंत लग रहा है, इसको ये जो लाइन लगी हुई है इसको हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। ठीक है, स्वर पर हलंत नहीं लगते, सिर्फ व्यंजन पर ही हलंत लगते हैं। ठीक है, तो हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। जब इससे इस व्यंजन से यानी वा व्यंजन से ई को अलग कर दिया गया तो ये वा हलंत वाला हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को हमने अलग कर दिया तो वा जमा ई हो गया। अब इसके बाद में दूसरा क्या है, इनको फिर प्लस का साइन यहाँ पर लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर। ठीक है, फिर है द। अब दा भी देखो इन्होंने हलंत के साथ लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ई स्वर था वो दा से अलग कर दिया है। इसके बाद में है हमारा, इसमें जमा का चिन्ह है यहाँ पर। उसके बाद त है, ता पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? यहाँ पर आ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ता से ता आ को अलग कर दिया तो यहाँ पर ता हमारा हलंत के साथ रह गया। तो यहाँ पर इनको अलग अलग करके लिख दिया गया, यानी इन अक्षरों को, इन व्यंजनों को, इन स्वरों को अलग करके लिख दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब है वर्ण संयोग, मतलब वर्णों को जोड़ करके लिखना। कुछ संयुक्त व्यंजन इस प्रकार हैं। अभी जो आपका पाठ का नाम है संयुक्त व्यंजन, तो आपकी जो वर्णमाला होती है उसमें जो व्यंजन होते हैं तो कितने प्रकार के उसमें होते हैं? अंतस व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये आपको पहले पढ़ाया गया है। और उसमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त मतलब दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए व्यंजन। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं। जैसे कि ये आपको ये सूची दिख रही है, तो इसमें पहला अक्षर है क्ष। क्ष मतलब ये छ से क्षत्रिय होता है और ये किन किन वर्णों को मिलाकर बनता है? ये क और श को मिलाकर बनता है। ठीक है, क और श को मिलाकर श बनता है और इसमें जब हम आ इसमें जोड़ देंगे तो इसका उच्चारण हम भली प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक व्यंजन में आ मिला होता है। तो इससे बने हुए शब्द भी देख लीजिए यहाँ पर, क्षमा, रक्षक, वृक्ष, क्षत्रिय, ये सारे इससे मिले हुए बने हुए शब्द हैं। अगला जो संयुक्त व्यंजन है वो है त्र। तो त्र जो अक्षर है तो वो किससे बनता है? त। ता के नीचे देखिए हलंत है और रा के नीचे भी हलंत है, तो ता और र, त्र हो जाता है ये। क्योंकि हम ता में हमने आ निकाल दिया है तो त की आवाज़ बहुत कम आएगी, ऐसे ही र की आवाज़ आधी रह जाएगी। तो जब हम इसको उच्चारित करेंगे तो त्र हो जाएगा, त्र। और यहाँ पर इसको आ को बोलेंगे हम तो त्र। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? त्र हो गया। तो यहाँ पर इससे मिले हुए शब्द है अत्र, पुत्र, मित्रम, तो यहाँ पत्रम, ये सारे इससे मिले हुए शब्द हैं, बने हुए शब्द हैं। अगला है ज्ञा। तो ज्ञा जो शब्द अक्षर है वो किन किन वर्णों के मिलने से बनता है? ज और उआ। ठीक है, ज और उआ के मिलने से बनता है ज्ञा। ठीक है, तो इससे भी मिले हुए बने हुए शब्द हैं ज्ञानम, विज्ञानम, आज्ञा, संज्ञा, यज्ञ आदि। इसके बाद अगला जो अक्षर है वो है द्या। ये देखिएगा, द्या मतलब द और या, द और या से मिलकर बना हुआ है ये द्या। और इसका जो प्रयोग किया जाता है किन शब्दों में किया जाता है? जैसे कि यहाँ पर देखिएगा उद्यानम, इसको द और या अलग बोलते हैं, कुछ लोग इसको ध बोलते हैं, तो वो गलत उच्चारण होता है। इसका सही उच्चारण है द्या। द और या को अलग अलग उच्चारित करके बोलना। उद्यानम, यद्यपि, या उद्यमः, उद्योगः, विद्या। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण इस प्रकार से करना चाहिए। अगला जो संयुक्त व्यंजन है वो है द्व। अब द्व देखिए कैसे बनता है, द में हलन और व, तो द्व इन दो वर्णों को मिलाकर बनता है। इसके जो शब्द हैं वो हैं द्वारम, द्वंद्वम, द्वितीया, वेशः, विद्वान। ठीक है, तो ये इससे बने हुए शब्द हैं। अगला है ध। ध मतलब द और ध, तो ध, ठीक है, ध, दध, दध मतलब युद्धम, युद्धम, वृद्धा,
वृद्ध, क्रुद्ध, उद्धारम और बुद्ध। तो यहाँ पर द और धा दोनों को एक साथ जब उच्चारित करना होता है तो इस वर्ण का हम प्रयोग करते हैं। अगला है द्र। अब द्र में देखिए द और र यानी कि द्र, ठीक है। और इसमें आ स्वर हमारा इस वर्ण को बोलने में इसकी सहायता से हम इसको बोलते हैं, जैसे कि द्रुपदहा, द्रौपदी, इंद्रः, द्रुमः, द्रविडः। तो ये सारे जो हैं वो इसके उदाहरण हैं इन वर्णों के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि श, क और श से बनता है प्लस आ, ता, त और र प्लस आ, ग जो ज्ञा है वो ज्ञा किससे बनता है, ज प्लस उआ प्लस आ, और द्या दा प्लस या प्लस आ, द्वा द प्लस या प्लस आ, ध द प्लस ध प्लस आ, द्र द प्लस र प्लस आ। तो ये संयुक्त व्यंजन है। आगे और भी व्यंजन हैं आपके। आगे हैं श। श मतलब श और रा से मिलकर बनता है श, ठीक है। श, र और आ इनसे मिलकर बनता है श्रा। जैसे कि इसके शब्द हैं श्रमिक, विश्रामम, श्रवण, श्रुति, श्रमः। ऐसे ही र्व। तो र्व मतलब र और व, र और व और आ इससे मिलकर बनता है र्व, मतलब अथर्व, पर्व, पर्वत, सर्वतः। तो ये अर्व शब्द जो है ये मिलकर बना है र और व से, यानी आधा रा और आधा वा और आ इन तीनों से मिलकर बना है व। इसके बाद में है प्र। प्र, प और र यानी आधा पा और आधा रा और आ मिलकर बनता है प्र। इससे मिलकर शब्द जो बने हैं वो है प्रखर, प्रयागः, प्रेम, प्रेम, प्रथमा और प्रयास। ये इससे मिलकर बने हुए शब्द हैं। आगे हैं त। त यहाँ पर देखिए दो है, एक होता है त और एक होता है त, ठीक है। तो यहाँ पर त और ता मिलकर बना है त, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, विद्युत्ता, उत्तेजना, महत्ता, उत्तर। तो यहाँ पर त और ता को मिलकर यानी दो ता को, आधे ता को और आधे ता को मिलाकर पूरा इन्होंने क्या बनाया है, ये त बना दिया है, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत है। अगला है ट्र। तो ट्र, टा और रा यानी आधा रा और आधा टा और आधा रा मिलकर बना है ट्र। तो यहाँ पर इसके शब्द हैं राष्ट्रियम, उष्ट्रः, राष्ट्रम, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आपके संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ये यहाँ पर कौन कौन से थे संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, द्य, द्व, ध, द्र, श्र, र्व, प्र, त और ट्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है, जब हम व्यंजन को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, सारे व्यंजनों का आपने अध्ययन कर लिया है, स्वरों का आपने अध्ययन कर लिया है। स्वर संस्कृत में 13 बताए गए थे पहले पार्ट में, और उसके बाद में जो व्यंजन थे उन व्यंजनों को भी आपको बताया गया था कि उनका भी वर्गीकरण किया गया है, किसमें, स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, ओशो व्यंजन में और संयुक्त व्यंजन में, और आयुर्वाह के अंतर्गत कुछ वर्ण आए थे। इन वर्णों के ज्ञान के बाद, वर्णों को जानने के बाद अब हम आगे अध्ययन करेंगे शब्द ज्ञान, यानी शब्द कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द ज्ञानम में हम इसको पढ़कर देखते हैं कि क्या है इसमें। संस्कृत भाषा में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है, ठीक है। अभी आप वर्ण विच्छेद को समझ गए हैं, जो भी बताया मैंने। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना, ठीक है। तो जब संस्कृत भाषा में वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो वर्ण, मतलब अंत मतलब
उसके लास्ट में, ठीक है। अंत में जो वर्ण आता है उसी वर्ण से वह शब्द क्या होता है, जाना जाता है। अंत में जो क्या आता है, जो वर्ण आता है। अब कोई हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में जो वर्ण आता है, अभी आपको वर्ण विच्छेद के का जब हम ये चार्ट बताएंगे तब आपको पता लगेगा कि वर्ण विच्छेद में अंत में कैसे अक्षर आता है, क्या आता है और कैसे उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो जो अंत में वर्ण आता है उसी से उस अक्षर की पहचान, उस शब्द की पहचान होती है। यदि शब्द का अंत स्वर से हो, तो शब्द का अंत किससे हो, स्वर से हो, तो स्वरांत क्या कहते हैं उसको, स्वरांत, यानी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये क्या है, जैसे कि अ है तो अकारांत हो गया, लास्ट में ऊ है तो उकारांत हो गया, ठीक है। ई है तो इकारांत हो गया, और आ ई ऊ, ठीक है। ये इसके स्वर के अंत से अंत होता है, तो इसके स्वरांत की पहचान उससे ही होती है, उसी अक्षर से होती है। और व्यंजन से हो, यदि अंत में व्यंजन हो तो उसे क्या करते हैं, हलंत या व्यंजनांत भी कहते हैं, यानी लास्ट में उसको हलंत लगा देते हैं। जो हलंत मतलब जो तिरछी लाइन जो होती है किसी भी अक्षर के नीचे, जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है विवेक, ठीक है, विवेक। तो विवेक शब्द जो है इसमें कितने अक्षर हैं, वा को हमने वहाँ पे ई की मात्रा है, और जब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो हाँ वा हलंत का हो जाएगा हमारा, ये मानी तिरछी रेखा खींच जाएगी इसके नीचे, और छोटी ई यानी छोटी की मात्रा है तो छोटी ई अलग हो गया। इसके बाद फिर से वा है, तो वा को हम लिखेंगे कैसे, वा को हलंत के साथ लिखेंगे और उस पर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो हमने ए अलग करके लिख दिया। इसके बाद में है क। अब देखिए क पूरा है यहाँ पर, लेकिन हम जब यहाँ पर इसको विच्छेद कर रहे हैं यानी अलग अलग करके लिख रहे हैं तो क हलंत के साथ हो गया, और इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या बना है यहाँ पर, ये अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या बना है, आ है, ये आ है। तो यानी ये शब्द जो है वो अकारांत है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, आ है, तो इसका मतलब है ये अकारांत शब्द है। विवेक शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में आ वर्ण आता है, ये आपने देखा भी। इसीलिए विवेक शब्द को अकारांत यानी आ से अंत में जिसके आ है, अंत में जिसके या स्वरांत कहा जाता है। इतना आपने समझ लिया। अब कुछ शब्द हैं जिनका वर्ण विच्छेद किया गया है, इनसे आप और अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो पहला शब्द है वन। वन को हम वर्ण विच्छेद करके कैसे लिखेंगे, वैसे तो जो हम देख रहे हैं तो इसमें दो ही हमें अक्षर नज़र आ रहे हैं, वा और ना, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद में जो व्यंजन में आ छिपा रहता है उसको भी अलग कर दिया जाता है। तो जैसे कि वा है तो वा में क्या छिपा, वा हमारा हलंत के साथ है, लेकिन वा के अंदर क्या छिपा हुआ है, वा के जब हम हलंत नहीं लगाते तो इसके अंदर आ छिपा होता है, ठीक है। तो वो उस आ को अलग कर दिया तो वा में हलंत हो गया, तो यानी वा आ, यानी वा न आ यानी न, तो वा न आ वन, ठीक है। तो ये हमारा वन का वर्ण विच्छेद हो गया। ऐसे ही अगला छात्र। छात्र में छ हलंत के साथ आ हो गया, क्योंकि इससे क्या निकल के छाप पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, छाप पे आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आ अलग कर दिया गया है। फिर जमा त, क्योंकि त्रा है तो त्रा शब्द अभी आपने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था, त्रा शब्द किससे बनकर बनता है, त, र और अ। तो त्रा, ये त्रा यानी कि इसको हम विच्छेद कर दिया तो त, र और आ अलग हो गया, ठीक है, त्रा हो गया। तो छा आ त्र, छात्र, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है महिला। तो महिला जो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो माँ हलंत के साथ, फिर क्या है, फिर है आ, क्योंकि माँ में आ छिपा हुआ है। इसके बाद हा पर छोटी की मात्रा है इसीलिए यहाँ पर ई आ गया, और हा पर हलंत लग गया। और ला पर आ की मात्रा है तो इसलिए ला से आ अलग निकल गया और ला हलंत के साथ आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देखिए इन सब के अंत में क्या है, आ है, इन दोनों के अंत में आ है,
तो इसलिए ये अकारांत है और ये भी अकारांत है। अब ये दोनों शब्द देखिए आप, इसमें बड़ा आ है, यानी आ है, तो यहाँ पर इसको आकारांत और आकारांत लिखा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अकारांत यानी छोटा आ और आकारांत मतलब बड़ा आ। ठीक है, तो अंत में ये आ रहा है। अगला शब्द देखिएगा रवि। तो रा हलंत के साथ, फिर रा से आ निकला, तो क्या हो गया र आ। वा से वा पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो इसमें हमने ई को अलग कर दिया, छोटी ई को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। और लास्ट में जो क्या आया, इसके अंत में कौन सा स्वर आया? ई आया, तो इसलिए देखिए ये यहाँ पर इकारांत हो गया। ठीक है, अगला है मती। ठीक है, मती में भी माँ है, माँ में क्या छिपा हुआ है? आ। जब हमने आ अलग कर दिया तो माँ हलंत के साथ रह गया। इसके बाद ता है, ता से हमने छोटी की मात्रा को अलग कर दिया, यानी छोटी ई को अलग कर दिया, तो हलंत के साथ आया। तो इसमें भी हमारा लास्ट में अंत में जो शब्द आ रहा है, वो अंत में जो वर्ण आ रहा है वो ई आ रहा है, तो इसीलिए इसको ये क्या है? ये भी इकारांत है। अगला शब्द देखिएगा देवी। तो देवी में हम इसको जब वर्ण विच्छेद करेंगे, दा ए की मात्रा यानी ए, वा पर बड़ी की मात्रा यानी बड़ी ई, तो यहाँ पर अंत में बड़ी ई आ रही है, तो ये ई कारांत है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए आगे गुरु। तो गुरु गा प्लस ऊ की मात्रा प्लस रा पर भी छोटे ऊ की मात्रा यानी गुरु, और इसमें लास्ट में जो अंतिम अक्षर क्या है? ऊ है, तो इसलिए ये उकारांत हो गया। ठीक है, ऐसे ही है धेनु। धा प्लस ए ना प्लस ऊ, तो धेनु हो गया, और इसके लास्ट में क्या है? अंत में ऊ वर्ण है, तो ये उकारांत हो गया। ठीक है, इसके बाद में है वधू। वधू मतलब बहू होती है, बहू को बोलते हैं वधू। ठीक है, तो इसके हमने जब वर्ण विच्छेद किया, वा प्लस आ प्लस धा प्लस ऊ। अब कौन सा ऊ है? ये बड़ा ऊ है, तो इसको हम उच्चारित कैसे करेंगे? ऊ, तो इसलिए जो इसको अंत जो हो रहा है बड़े ऊ से हो रहा है, तो इसलिए ऊ कारांत हो गया ये। ठीक है, ऊ कारांत। इसके बाद में है मातृ। मातृ में माँ, फिर इसमें आ मिला हुआ है बड़ा, तो इसलिए आ को अलग करा, तो ये हो गया मतलब। और ता और री, ता में कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है, तो त्रि। ठीक है, तो री से ऋषि है, समझ में आया? अंतिम जो अक्षर है यहाँ पे री है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऋकारांत हो गया। ठीक है, ये दोनों ही शब्द जो है पितृ भी ऋकारांत है ये यहाँ पर। जैसे कि पितृ में पा पे छोटी की मात्रा, तो पी, और ता हलंत के साथ हो गया, क्योंकि इसको हमने अलग करके लिख दिया। री, क्योंकि ता में री की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए पितृ, और ये भी ऋकारांत हो गया क्योंकि री से इस शब्द का अंत हो रहा है। अगला है भगवत। ठीक है, तो भगवत में भा जमा आ, गा जमा आ, वा जमा आ, त। अब ता के बाद आ क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो व्यंजन का जो अंत जो हो रहा है वो हलंत से हो रहा है। ठीक है, इसमें ता पूरा नहीं है, इसीलिए इसमें आ नहीं है, तो इसीलिए ये ता कारांत है ये। ठीक है, इसका ये क्या है? व्यंजन से अंत हो रहा है इसका, तो ये तकारांत हो गया। ठीक है, तकार अंत यानी व्यंजनांत या हलंत। ठीक है, अगला जो शब्द है आपका है वो है मनस। तो मनस में भी म आ न आ सा। ठीक है, अब सा के बाद में भी आ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर शब्द जो है वो हलंत के साथ है, तो इसलिए सा भी हमारा कैसा है? हलंत के साथ रहेगा। अंतिम वर्ण जो है वो हमारा व्यंजन रहेगा, तो ये व्यंजन अंत है, तो यहाँ पे सकार अंत हो गया ये। ठीक है, तो इतना आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और व्यंजनांत। इसके बाद अब देखिए बच्चों, आपकी अभ्यास है, इसको समझ लीजिए आप, और मैं इसकी बाद में पीडीएफ भेज रही हूँ आपको, तो उससे आपको इसको अपनी बुक में फिल करना है। ठीक है, अब जब पहला शब्द देखिएगा यहाँ पर पहले देखिए एक्सरसाइज क्या लिखी हुई है? वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेदम मतलब वर्णों को अलग अलग, कुरुत मतलब करिए, तो वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, सेपरेट द लेटर्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर्स को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो का में कौन सी मात्रा है? बड़े आ की, तो का में से जब बड़ा आ निकल गया तो का हमारा हलंत के साथ रह गया। ठीक है, इसके बाद में का पे हमारा रा भी है। ठीक है, तो का र फिर या। ठीक है, या किस पर है मात्रा? तो जो रा जो होता है, जिस पर भी होता है ऊपर वाला रा,
उससे पहले लिखा जाता है, इसलिए या पर है तो इसीलिए इससे पहले लिखा गया है रा। ठीक है, तो या हलंत के साथ हुआ क्योंकि या के बाद में क्या है, या एक पूरा अक्षर है तो इसलिए इसमें आ मिला हुआ है। ठीक है, अब का भी पूरा अक्षर है, का पूरा है इसीलिए इसमें आ मिला हुआ है, तो का को भी हम आधा आधा कर लेंगे, यानी क में से आ निकल जाएगा। इसके बाद में है, देखिए ये ये रा जो ऊपर लगा हुआ है ये अब किस पर लगा हुआ है, ता पे लगाया ना, इसलिए ता से पहले लिखा जाएगा ये। ठीक है, ये किससे पहले लिखा जाएगा, ता से पहले लिखा जाएगा रा, और फिर ता, फिर आ, ता पे आकर आ की मात्रा है ये ता आ, तो ये हो गया कार्य कर्ता। ठीक है, ऐसे ही अगला शब्द है अमिताभ। तो अमिताभ में क्या है, आ। ठीक है, आ के बाद में फिर क्या है, माँ है, माँ प्लस छोटी की मात्रा प्लस ता प्लस आ प्लस भा प्लस आ, और जो दो पीछे बिंदियाँ दिखाई दे रही है ये क्या है, विसर्ग। मैंने आपको पहले पाठ में बताया कि जो अंत में जो दो बिंदु लगाते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं, और इस विसर्ग को हम अलग से लिखेंगे, यानी प्लस करके लिखेंगे अलग से। ठीक है, इसको भी अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा अमिताभ। ऐसे ही जया, तो ज प्लस आ प्लस या, और या पर कौन सी मात्रा है, आ की, बड़े आ की, तो इसको अलग कर देंगे। ये ध्यान रखना, जब भी हम स्वर अलग करेंगे तो उस व्यंजन पर हम क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। ठीक है, स्वर जब निकल जाएगा तो वो हलंत आ जाएगा। परिश्रम में पा री श्रम, तो प और री, रा पर कौन सी मात्रा है, पा में आ है, रा पर छोटी की मात्रा है, श्रा, शा में, श्रा को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले की श्रा को जब से लिखा है, शा रा और आ, तीन मात्राएं होती हैं श्रा में, शा रा और आ, श्रा, और फिर माँ के, माँ में क्या है, माँ में आ है, और फिर इन विसर्ग को हम अलग से लिखेंगे, यानी हाँ बिंदु करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप खुद से समझिएगा अभी। ठीक है, इतना 2-3 मैंने समझा दिया, बाकी PDF में आपको पूरा सॉल्व मिल जाएगा इसको। ठीक है, लेकिन खुद से आप करने का प्रयास करिएगा इसको। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि श्रम, श्रा है, उसके बाद छ क्षत्रिय वाला छ मैंने आपको बताया है अभी, यहाँ भी छ है और या है। ये जो अक्षर है संयुक्त व्यंजन से मिलकर बने हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा कि इनको कैसे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में अगला जो अभ्यास है वो है वर्ण संयोजनम कुरुता। वर्णों को संयोजन मतलब जोड़ करके लिखिएगा, तो वर्ण संयोजन कीजिए, यानी कंबाइन द लेटर्स को कंबाइन करिएगा। ये देखिएगा आप अलग अलग दे रखे हैं, अब इनको हमें कैसे लिखना है, जोड़ कर लिखना है। तो इन्होंने पहला एग्जांपल दिया है यन त्र अ। ठीक है, तो यहाँ पर त्र देखिएगा, त्र आ, त्र। ठीक है, त्र अ, तो ये त्र अ ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पूरा या बन गया, क्योंकि ना के बाद में आ नहीं है तो ना आधा आएगा, त्र आ, त्र पूरा आएगा, माँ हलंत के साथ है, तो ये क्या हो गया, वैसे भी मकारांत हो गया। ये देखिएगा माँ लास्ट में माँ है, इसमें हलंत के साथ है। ऐसे ही ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। ठीक है, दूसरा है वे व, अब वा के बाद में आ नहीं है इसलिए री की मात्रा तो लगी, तो क्या हो गया, व्री हो गया। क्या हो गया, ये व्री, और का श आ मिलकर बनता है क्ष, तो वृक्ष, और विसर्ग लगे हुए हैं। देखिए विसर्ग को इस तरीके से अलग से लिखा है, तो ऐसे ही आपको उस ऊपर वाली एक्सरसाइज में ऐसे ही लिखना है। तो वृक्ष, क्या हो गया, ये वृक्ष। दूसरा है द उ, दु ग आधा आएगा क्योंकि इसके बाद में आ नहीं है। ठीक है, तो दुग्ध दुग्ध म, दुग्धम, क्या हो गया, ये दुग्धम। अगला है प उ पु, सा के बाद में आ नहीं है इसलिए सा आधा आएगा। ठीक है, ता के बाद में आ है ता पूरा, पुस्तक का अ म। ठीक है, पुस्तकम, ये हो गया पुस्तकम। इसके बाद में है स अ न, ना के बाद में आ नहीं है तो ना आधा आएगा, और ना को हम बिंदु भी लगाते हैं, ऊपर जो अनुस्वार होता है ना का हम बिंदु में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सा भी आधा है क्योंकि सा के बाद में भी आ नहीं है, तो संस्कृतम, संस्कृतम, क्या हो गया, ये संस्कृतम। अगला है म अ हे ह ए हे, महेश, शा के बाद में हलंत आ नहीं है तो इसलिए शा भी आधा आएगा, महेश्वर म, महेश्वरहा, विसर्ग है तो महेश्वरहा। क्या शब्द हो गया, ये म अ
हे ए ह ए हे श्व अ र ह स्वरः। दूसरा है इसके बाद में वि व अ व ई वे द या विद्या ल आ यह विद्यालह। अब है इसके बाद में अन ना के बाद में आ नहीं है, ठीक है, नहीं इस ना के बाद में तो आ है, तो आ ना हो गया, इस ना के बाद में आ नहीं है तो ये आधा ना होगा अनन्या, ठीक है। तो ये आपको समझा दिए हैं, बाकी आपको पीडीएफ भेजी जाएगी तो उससे आप इसको कीजिएगा और खुद भी करने का प्रयास करिएगा। आगे आपकी एक्सरसाइज है, ये देखिएगा, यहाँ प्रश्न दे रखा है इन्होंने, प्रदत्त शब्दान कोष्ठकात अन्वेषयत। मतलब प्रदत्त शब्दान, प्रदत्त मतलब दिए गए, शब्दान मतलब शब्दों को, दिए गए शब्दों को, कोष्ठकात मतलब कोष्ठक से यानी वर्ग से, अन्वेषयात मतलब ढूंढिए, वर्ग जो वर्ग है उसमें उसको यहाँ पर कोष्ठक से वहाँ पर लिखिएगा, कोष्ठक में लिखिएगा, ठीक है, ढूंढिएगा। तो यहाँ आप लोग इंग्लिश में भी दिया हुआ है, सर्च द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड वेब। तो जैसे आपकी पजल होती है वैसे ही यहाँ पर ये है, और वन हैज़ फॉर यू मतलब वन हैज़ गिवन फॉर यू आपको दे रखी है कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर कुछ चित्र हैं, जैसे कि पादपः मतलब पादप मतलब पौधा, पत्रम चिट्ठी या पत्र, ईश्वरः ईश्वर, रविः सूर्य, अश्वः, षट मतलब 6, नासिका नाक, वाटिका मतलब बगीचा, वानरः बंदर, और ये है क्या है, कक्षा। तो कक्षा का कक्षा ही बोलते हैं संस्कृत में, संस्कृत का शब्द है। परीक्षा, जनकः मतलब पिता, और आगे है ये विद्यालय, ठीक है। तो ये चित्रों के साथ में ये दे रखा है। अब इनको हमें नीचे जो दी गई है ये पहेली है एक तरीके से, तो इसमें हमें इनको ढूंढना है इस पजल में, ठीक है। तो पहला इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है पा आ द अ प ह प द प ह। तो वर्ण विच्छेद के माध्यम से ही हम वर्ण विच्छेद अगर सीख जाएंगे तो हम उसके बाद में हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा शब्द जो है वो क्या है, पत्रम है। दूसरा शब्द ऊपर देखिएगा, पहला पादप है, दूसरा क्या है, पत्रम, ठीक है। अब पत्रम को अब यहाँ पर ढूंढते हैं, तो पत्रम आपको कहाँ पर नज़र आएगा, पत्रम कहाँ पर है, आप ढूंढने का प्रयास करिए। कहाँ पर है पत्रम, ये देखिए ये है प अ त्र अ म अ पत्रम, ठीक है, ये क्या है, पत्रम है। इसके बाद में अगला जो शब्द है पर देखिएगा ईश्वर, ठीक है, अगला शब्द है ईश्वर। इसको आप देखिए कहाँ पर है ईश्वर, ये देखिए ये है ईश्वर, ईश्वर आ ह ईश्वर हा, ठीक है। इसको ईश्वर हा यहाँ तक हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक हम। अगला शब्द है आपका रविही। तो रविही कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिएगा रविही कहाँ पर है, ये है र आ व ई ही, रविही। तो ये विसर्ग तक आएगा रविही, ठीक है, ये आपको मिल गया। इसके बाद में है अश्वहा। अश्वहा कहाँ पर है, आप लोगों ने ढूंढा, देखिए ये है आ श व अ ह अश्वहा, ठीक है। अब इसके बाद में है अगला षट। षट मतलब 6, तो षट कहाँ पर है, ये षट देखिएगा, देखिए ये है श अ ट अ षट, ठीक है। तो इस आ को हम नहीं लेंगे क्योंकि षट जो है हलंत के साथ है, सिर्फ षट यहीं तक रहेगा, श अ ट षट, ठीक है। इसके बाद में है नासिका। नासिका आप ढूंढिए कहाँ पर है,
नासिका ये है ना आ सा ई का आ, नासिका। ठीक है, ये नासिका है। इसके बाद में है वाटिका। वाटिका आप देखिए कहाँ पर है। ये देखिए व आ ट ई का आ, वाटिका। ये आपका वाटिका है। ठीक है, इसके बाद में है आपका वानरहा। वानरहा कहाँ पर है, ये देखिए वा आ न आ र आ हा, नरहा, वानरहा। इसके बाद में है परीक्षा। तो परीक्षा कहाँ पर है, पा आ रे ई क श आ, परीक्षा। तो ये आपका पूरा हो गया परीक्षा। ठीक है, इसके बाद में है जनकहा। तो जनकहा कहाँ पर है, ज आ न आ क आ हा, जनकहा। तो ये पूरा यहाँ तक हो गया ये जनकहा। ठीक है, इसके बाद में अगला है विद्यालय। विद्यालय कहाँ पर है, ये देखिएगा व ई वी दे या आ ल या हा, विद्यालय हा। ठीक है, तो ये आपका विद्यालय यहाँ तक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसके बाद अगली एक्सरसाइज है आपके, अगली अभ्यास है शब्द वे स्वरान व्यंजनानि या पृथक कुरुतः। ठीक है, तो शब्द वे मतलब शब्दों से, स्वरान मतलब स्वरों को, व्यंजनानि चा और व्यंजनों को पृथक कुरुता अलग अलग करके लिखिए। तो स्वरों को अलग करके लिखना है और व्यंजनों को अलग लिखना है प्रत्येक शब्द से। पहला इन्होंने बता दिया है कि महिमा में, तो माँ हमारा यहाँ पर आ गया, व्यंजन है। माँ में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, आ, तो वो आ यहाँ पर आ गया। इसके बाद हा हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हा यहाँ पर आने के बाद में क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हा, जो हाथ में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा यहाँ पर आ गई। और फिर से माँ है, तो माँ हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है और माँ पर कौन सी मात्रा है, आ। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। ऐसे ही अगला है पृथा। तो पृथा में क्या कौन से स्वर है, कौन से अक्षर हैं, तो पा जो है वो व्यंजन है, पा, और री की मात्रा स्वर के अंतर्गत आएगी। तो प्री रे था यहाँ पर आएगा हमारा व्यंजन में, और था पर आ की मात्रा है, तो आ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है अनुष्का। तो अनुष्का में आ हमारा इधर आएगा स्वर में, और ना हमारा व्यंजन में आएगा। ना पर ऊ की मात्रा है, ऊ स्वर में आएगी। षटकोण वाला आधा है, वो व्यंजन में आएगा, का व्यंजन में आएगा। और का पर जो है वो आ छिपा हुआ है, तो आ इधर आएगा स्वर में, और बड़ा आ वो भी स्वर में आएगा। इस तरीके से आपको ये स्वयं से कर समझ कर देखनी है, और बाकी जो आपको फिल करनी है वो देखकर फिल करना पीडीएफ से। ठीक है, और अगली एक अभ्यास है आपकी, इसको भी आप 2 या 3 अक्षर रह गए हैं, शब्द रह गए हैं, इसको भी आप देख ही लीजिए। जैसे का हमारा क्या है, व्यंजन है। तो का हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के अंतर्गत आएगा। का पर कौन सी मात्रा है, ऐ की मात्रा है, तो ऐ हमारा स्वर में आएगा। ठीक है, और रा हमारा व्यंजन में आएगा, और रा में आ छिपा हुआ है, तो वो आ स्वर में आएगा, वा व्यंजन में आएगा। ठीक है, और वहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो वो स्वर में आएगी। ऐसे ही पुस्तकम में पा हमारा व्यंजन में आएगा, स्वर और ऊ की मात्रा स्वर में आएगी। सा जो है वो हलंत के साथ है, वो व्यंजन में ही आएगा। ता भी व्यंजन में आएगा। ता में आ छिपा हुआ है, वो स्वर में आएगा। का में भी आ छिपा हुआ है, माँ में आ नहीं है। ठीक है, तो ये का और माँ ये दोनों व्यंजन में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है पृथ्वी।
पृथ्वी में पा जो है वो व्यंजन में जाएगा, री की मात्रा जो है वो री स्वर में आएगा, था जो है वो व्यंजन में, वा भी व्यंजन में और ई की मात्रा स्वर में। ऐसी महेश्वर, महेश्वर का माँ व्यंजन में जाएगा, आ स्वर में आएगा, हा जो है वो स्वर व्यंजन में जाएगा और ए की मात्रा स्वर में जाएगी। ठीक है। और शा भी व्यंजन है, वा भी व्यंजन है और इसमें आ छिपा हुआ है वो आ स्वर में आएगा, रा और आ। ठीक है। तो यहाँ पर रा जो है वो व्यंजन में आएगा और जो आ है इसमें छिपा हुआ वो स्वर में आएगा। ठीक है। इसके बाद में है आपकी जो अभ्यास है अगली, अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा वर्ण विन्यास रूपेण प्रदत्त खगानां नामानि लिखत। तो अधः मतलब नीचे, प्रदत्त मतलब दिए गए, चित्रम मतलब चित्रों को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, वर्ण विन्यास मतलब वर्ण विच्छेद मतलब अलग अलग करके, रूपेण रूप से, प्रदत्त खगानाम नामानी लिखत। प्रदत्त मतलब दिए गए, खगानाम मतलब पक्षियों के, नामानी मतलब नामों को, लिखत मतलब लिखिए। तो नीचे जो ये जो चित्र दिए गए हैं इनको देख करके पक्षियों के नाम लिखने हैं और उसको अलग अलग करके दिया गया है, इसको हमें वर्ण संयोग करके लिखना है। तो क आ क कह, तो का आ का कह। ठीक है। तो का कह, संस्कृत में का कह किसको कहते हैं? कौए को। ठीक है। तो का कहा मतलब कौआ, तो कौआ एक पक्षी का नाम है। इसके बाद में है अगला है क अ क प ओ पो तहा, कपोतहा। तो कपोतहा किसे कहते हैं? कपोतहा कहते हैं कबूतर को। ठीक है। तो कपोतहा भी पक्षी होता है संस्कृत में, इसको कबूतर को बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में है च अ ट अ का आ, चटका। चटका मतलब होता है चिड़िया। ठीक है। इसके बाद में है म अ य उ यू रा ह, मयूरः। मयूरः मोर को बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कौन सा पक्षी का नाम है? मयूरः यानी मोर। आगे है प ई पि कहा, पिकहा। पिकहा मतलब कोयल। आगे है श उ शुक अह, शुकहा। तो आगे है ये शुकहा। शुकहा मतलब होता है तोता। ठीक है। शुकहा मतलब तोता। तो ये पक्षी का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पक्षियों के नाम आपको इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे पक्षी हैं। ठीक है। अगली अभ्यास जो है वो आपकी, उसको देख लीजिए क्या है ये। चित्राणि दृष्ट्वा उचित वर्णे अधोलिखितानि रिक्तस्थानानि पूरयता। चित्राणि दृष्ट्वा चित्रों को देख करके उचित वर्णों को अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए रिक्त स्थानों में पूर्णता मतलब भरिए, उसको पूर्ण कीजिए। ठीक है। तो इन चित्रों को देख करके क्या करना है? उचित वर्णों को हमें लिखना है सिर्फ, जिससे ये जो चित्र दिया हुआ है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए क्या है। तो ग अ न अ म आ। तो यहाँ पे ग ये क्या दिखाई दे रहा है? गगन। तो ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा? ग अ ग। ठीक है। तो ग हलंत के साथ हम इसको लिखेंगे। तो ग अ न आ म आ, गगनम। ठीक है। गगनम मतलब आकाश। दूसरा जो है सा रा या आहा। तो सा रा या हा, ये चित्र किसका है? सूर्य का, सूरज का। तो इस संस्कृत में हम सूर्य बोलते हैं इसको। तो सा यहाँ पर आएगा ऊ। कौन सा ऊ आएगा? कौन सी ऊ की मात्रा होती है सूर्य पर? बड़े ऊ की। तो यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा। तो सा ऊ सूर्यः, सूर्यः। ठीक है। इसके बाद में है अगला ता आ ता क आ। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये पिक्चर में, चित्र में तारे दिखाई दे रहे हैं। तारों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तारकः। तो ठीक है। तो ता आ यहाँ पर आ जाएगा र। क्या शब्द आएगा? अक्षर आएगा यहाँ पर र। और रा कैसा आएगा? हलंत के साथ, क्योंकि आ यहाँ पर दे रखा है। तो तारकाः,
तारा कहा मतलब बहुत सारे तारे, ठीक है। यहाँ पर बड़ा आ है और विसर्ग भी हैं, जहाँ पर बड़ा और विसर्ग होता है मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, बहुवचन हो जाता है। तो तारे, बहुत सारे तारे हिंदी में मीनिंग निकलेगा इसका। उसके बाद में अगला है, यहाँ पर चित्र देख लेते हैं पहले हम, किसका चित्र है ये, चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा। तो यहाँ पर तो क्या आएगा अक्षर, चा कैसा आएगा हमारा, हलन के साथ, च आधा ना, द र देखिए द्रा आपने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था, तो द्र चंद्र, तो क्या हो गया ये, चंद्र, ठीक है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा। अगला है, अगली पिक्चर देख लीजिए, किसकी है ये, पर्वत की है, ठीक है, पहाड़ों की, पर्वत की। तो प अ प र व पर्व अ ता आहा, पर्वताहा। देखिए यहाँ पर क्या है, पर्वतः बड़ा आ है और विसर्ग है, तो इसका मतलब भी क्या है, बहुवचन मतलब बहुत सारे पहाड़, पर्वतः मतलब बहुत सारे पर्वत, ठीक है, पर्वताहा। अब अगला शब्द, अगला जो है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, नदी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो न आ, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, द, तो न द ई, नदी, तो यहाँ पर नदी बन जाएगा द अक्षर को भरने से। तो ये पूरा आपकी सारी अभ्यास हो गई इस पाठ की। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और लिखने के लिए आपको पीडीएफ से लिखना है, पीडीएफ से देख करके लिखना है, तभी आप एक्सरसाइज अपनी अभ्यास फिल करेंगे। और साथ साथ आप इसको, जो पहला पार्ट आपको दिया था उसको आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि आपका बहुत टाइम निकल चुका है। तो इसीलिए अभी आपको जैसे जैसे आपको पीडीएफ मिलती जाए वैसे वैसे आप उसको याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।